सबसे ज़्यादा राजस्थान की युवा तरुणाई को प्रभावित करने वाले और NSUI राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिषेक जी चौधरी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, राहुल जी की यात्रा ने एक नए आयाम दिए हैं। हर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्सुक है, वही आम जन उनको एक नए कलेवर में देख रहा है। क्या कहेंगे एक युवा कार्यकर्ता के नाते और राहुल जी की लीडरशिप में आगे बढ़ते हुए? तमाम देश के नौजवान बड़े ही उत्साह से इस यात्रा को देख रहे हैं। इस यात्रा के बाद नौजवानों ने एक नए भारत का सपना देखना शुरू किया है। आप देखिए, जब से यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है, हम तो सब लोग पार्टी से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं। वैचारिक रूप से हम हमारे नेता के हाथ मजबूत करने के लिए हम तो चल ही रहे हैं। हम तो हमारा धर्म और कर्म निभा ही रहे हैं। ऐसे लाखों नौजवान आपको देखने को मिलेंगे जिनका राजनीति से, किसी पार्टी से कोई ज़्यादा सरोकार नहीं है, फिर भी वो इस यात्रा से जुड़कर भारतवर्ष को, जैसा कि आपने कहा, एक नए आयाम देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी NSUI के बैनर तले आपने बहुत सारे नए इनिशिएटिव किए हैं, जिसमें आपने चाहे व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सामाजिक सरोकार के कार्य किए हों, पार्टी के लिए नए आइडियाज़ आपने डेवलप किए हैं, युवाओं की टीम को आपने संघर्ष के साथ आगे बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त किया है। तो NSUI का आने वाले समय में क्या नया स्वरूप देखेंगे? क्योंकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के NSUI के प्रत्याशी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव में नहीं कर पाए, लेकिन आपने उनमें फिर भी ऊर्जा को सरोबार रखा है। तो आगे किस तरीके से इसको मजबूती देंगे? हमारा जो प्रयास है वो ये रहता है कि हम कैसे अच्छे मजबूत लोगों को वैचारिक रूप से तैयार करें, ताकि वो भारत के संविधान के प्रति, भारत के लोकतंत्र के प्रति और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित होकर संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी दिशा और दशा तय कर सके। उसी नज़रिए से हम लोगों का चयन करते हैं, उसी नज़रिए से हम आगे बढ़ते हैं। और रही बात छात्र संघ चुनाव की, तो आप देखिए कि इस छात्र संघ चुनाव में प्रदेश भर में 39% वोट शेयर जो है वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को मिला है। और हमारा जो मुख्य प्रतिद्वंदी छात्र संगठन है वो महज 19% वोट बैंक पर सीमित हो गया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी NSUI मजबूत हुई है। आने वाला समय सर इलेक्शन ईयर है और चुनावी वर्ष में कई सारी अपेक्षाएं युवाओं की भी बढ़ती है, कई सारी उम्मीदें जनता की भी बढ़ती है। तो कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर NSUI का कोई स्पेशल कैंप आप प्लान कर रहे हैं? हमने जो भी बड़ी योजनाएं आई, जैसे आप चिरंजीवी योजना को देखिए, जैसे आप राजीव गांधी एक्सीलेंट जो योजना है बच्चों को विदेश भेजने की, उसके संबंध में देखिए, चाहे आप बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराने के लिए जो एक कोचिंग अनुवृत्ति योजना जो सरकार लेके आई उसकी बात करिए। इस तरह की जो भी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उनके हमने बाकायदा सब हर योजना का एक विशेष अलग से पर्चा तैयार कराया और हर घर पर्चा मुद्दे पर चर्चा, इस एक अभियान के तहत हमने ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे हो, लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, ये प्रयास NSUI हर वर्ष लगातार कर रही है। एक सर बड़ा अभियान आपने राहुल जी की यात्रा के बाद में आप राजस्थान के लगभग सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर या जो भी जन आस्था के केंद्र है वहाँ की मिट्टी को संकलित करके और इस मिशन में आगे बढ़ा रहे हैं। वो किस तरीके का मिशन है, कहाँ तक उसको अभी तक पूरा किया जा चुका है, कहाँ तक उसको आगे और ले जाएंगे? माटी यात्रा प्रदेश भर में NSUI के कार्यकर्ताओं ने की। इसका मकसद राजस्थान की जो त्याग और तपस्या से भरी ये माटी है, इस माटी को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर, आदरणीय राहुल गांधी जी से जोड़कर हम इस यात्रा का संदेश राजस्थान के कोने कोने तक पहुँचे, ऐसा हमारा प्रयास रहा। आगे भी हमारा ये प्रयास है कि हम भारत जोड़ो यात्रा क्यों ज़रूरी है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे क्या बदलाव आ सकते हैं, कौन आदमी कैसे इस यात्रा से जुड़ सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभिषेक चौधरी जी थे जो पूरे
जज्बे के साथ, ऊर्जा के साथ में और सकारात्मक भाव से भारत जोड़ो यात्रा का महत्व भी और उसके साथ युवा और आमजन किस रूप में जुड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और निश्चित रूप से हम देख पा रहे हैं कि आज मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनका पार्टी पॉलिटिक्स से या कोई विचारधारा से ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन वो बड़े उत्साह के साथ में उस यात्रा में चल रहे थे। शायद वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर राहुल जी इस यात्रा के बाद क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और निश्चित रूप से इससे राहुल गांधी जी की जो छवि है वो एक फिलोसफर के रूप में बनी है। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत शानदार तरीके से बदला है, प्रभावी हुआ है। और वो आम जन से जब ग्रास रूट से मिल रहे हैं तो उसके बाद में उनका नॉलेज भी अपडेट हो रहा है, देश की भौगोलिक स्थिति से भी वो अवगत हो रहे हैं। तो कहते हैं कि जो वन गया वो बन गया, और जिसने भी देश का भ्रमण किया वो देश का सम्राट बना है। तो ऐसी कुछ भावनाएं आम जन की भी है। अभी मैं कुछ लोग मिले तो वो कह रहे थे कि 2024 में हम कुछ एक नए अंदाज में राहुल जी को देखना चाहते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।